हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। और ये जो ब्लॉग है, ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह हम उठ गए थे और मेरा खाना वगैरह सब बन गया है, सब कुछ रेडी हो गया है और पति जी ऑफिस चले गए थे। उनके बाद बच्चे भी उठ गए थे तो मैं उनको ब्रश करा रही थी, साथ के साथ खुद भी कर रही थी, क्योंकि कई बार हो जाता है ना कि आगे पीछे हो जाता है ब्रश करना, और इसीलिए फिर शिवांगी को भी लेकर मैं साथ में करती हूँ। तो आ गई हूँ इस रूम में बेडशीट सेट करने। और यहाँ का प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फट गया है, क्योंकि ये ज़्यादा जो प्लास्टिक है ना ज़्यादा चलता ही नहीं है। इसी कारण हमने दूसरे रूम में ना दूसरा वाला जो कहते हैं ना बेडशीट मंगवाया है, जो कि वाटर प्रूफ भी है और आपकी जो बेडशीट है उसको प्रॉपर बिछा रहने देती है ज़्यादा देर तक। और बच्चे हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही है ना। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर के कामों को, बच्चों को, और बिना किसी की हेल्प के, तो बस अपना काम चलता रहता है। तो अब ये देखिए बेडशीट वगैरह सेट कर दिया, क्योंकि ना कितना भी सेट कर लो कुछ देर के बाद ना वो सब आपको मैसी वगैरह ही मिलेंगे। तो ये सारे कपड़े पड़े थे, अभी इन सबको मुझे सेट करने हैं। और ये सब और सूख गए थे तो कपड़े, तो फिर मैंने उसको इस साइड रख दिया। और ये सब कपड़े मैंने ना कल ही धोए थे, पर अभी इसको डाले थे नई रस्सी पे, इसलिए इसको हवा लगानी थी थोड़ी सी, तो इसलिए अभी लेकर आई हूँ हवा लगाने के लिए। थोड़ा सा रस्सी पे डाल देंगे ना तो क्या होगा कि थोड़ा सा ही जल्दी सूख जाएगा, और फिर मैं इन सब कपड़ों को टाइम मिलेगा तो वो सेट कर दूँगी। मतलब ये होता है ना कि आप फ्री बैठे हो कभी, तब आपको सेट करने का टाइम मिलता है, ऐसे आप कभी सेट नहीं कर पाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कभी भी मुझे ना टाइम नहीं मिलता है फ्री बैठने का। अगर मैं फ्री बैठी हूँ तो मेरी वीडियो वगैरह एडिटिंग होती रहेगी, और नहीं तो फिर उसके बाद बच्चे हैं। शिवांगी कहती मम्मा मेरे साथ खेलो, तो सबको टाइम देना पड़ता है ना। हम अपने लिए टाइम निकालें और बच्चों को ना दे तो ये भी गलत है ना। तो ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और ये देखिए, और अयांश सुबह सुबह उठ के यहाँ पर देखिए खेल रहा है। और आ गई हूँ मैं इधर भी बिस्तर सेट करने के लिए, क्योंकि उस रूम का तो बेडशीट्स बेड वगैरह सब सेट हो गया है। अब इस रूम को सेट कर देंगे। और सुबह से ही लग जाते हैं, ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, इन सब को जब कर लेते हैं ना तो लगता है कि सुकून मिलता है आपके घर में। जब ये बेडशीट वगैरह का जो काम होता है ना ईज़िली हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है। तो मैंने बेडशीट अभी बिछाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये फ़ैन भी मुझे गंदा लग रहा था थोड़ा थोड़ा, तो इसको भी साथ के साथ ही साफ़ कर लूँगी, तो लगे हाथ कहते हैं ना दो चार काम निकल जाएंगे, और अपना घर भी छोटी छोटी आदतों से ही साफ़ सुथरा रहता है। तो इसीलिए बस ये छोटी छोटी आदतें हैं कि मुझे अगर जब गंदा लगता है कुछ भी तो देखती नहीं हूँ कि क्या है, सुबह शाम है, अपना काम कर लेती हूँ फटाफट। बस उसको झाड़ने के बाद यहाँ पर मैंने कपड़े से झाड़ दिया और अपनी जो बेडशीट है ना वो बिछा दी। और रोज़ रोज़ तो नहीं बदलती हूँ ना बेडशीट, रोज़ रोज़ कैसे बदल सकती हूँ ना, धोने में होता है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बालकनी है ना, तो इसलिए कभी मैंने मुंबई शहर में रही भी नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा बालकनी छोटी होने के कारण प्रॉब्लम होती है। बट एनीवे मैनेज तो करना ही पड़ता है ना, हर कहीं मैनेज करना पड़ता है। तो ये देखिए फटाफट अब बेडशीट लगा देते हैं। और पिलो कवर यही है, क्योंकि इन बेडशीट का पिलो कवर नहीं है। और ये देखिए अब दूसरा भी बेडशीट मैं सेट करके बिछा देती हूँ, और जो बच्चे के गेंदी वगैरह है वो भी बाहर हैंग कर देती हूँ, क्योंकि हैंग करने से क्या होता है ना थोड़ा धूप वगैरह लग जाता है, और बाकी जब हम सोने आते हैं ना शाम के टाइम तब वो निकाल लेती हूँ मैं उधर से, और तब तक वो आराम से सूखता रहता है। और इधर बस एक कपड़ा ले लिया, फटाफट झाड़ देना है। और जो भी बिस्तर वगैरह हैं फालतू एक्स्ट्रा, उन सबको मैंने साइड में रख दिया ताकि वो बाद में यूज़ होगा, क्योंकि अभी तो होगा नहीं। और साथ के साथ जो विंडो में भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा डाल कहते हैं ना कपड़े से साफ़ कर देना, और मैंने एसी को भी थोड़ा कपड़े से साफ़ कर दिया, फ़ैन को भी। तो पूरा जो रूम है ना चकाचक हो गया, क्लीन हो गया। और आ गई हूँ इधर भी क्लीन करने के लिए। तो ये देखिए पानी की बॉटल टेबल पे रहती है, क्योंकि जब बच्चे पीते हैं या हम भी पीते हैं तो कभी कभी रख देते हैं। तो इसीलिए अभी जो जो चीज़ मतलब इधर उधर है फालतू है जो यूज़लेस है, और उसको मैं हटा दूँगी, और जिसकी जगह जहाँ है उसको वही रख दूँगी। तो बॉटल वगैरह किचन में रख दूँगी, और जो अभी इन सब
पर थोड़ा जो कपड़ा है ना उसी से साफ़ वगैरह कर देंगे। अब दोनों रूम का काम तो हो गया, तो आ गई हूँ किचन में, क्योंकि क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में डस्टिंग हो जाती है ना, तो आपका आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। फिर मोटा मोटी आपके पास काम बच जाते हैं, या तो बर्तन होते हैं वो, झाड़ू पोछा, यही सब। इसलिए आपने मतलब सबसे पहले ना जो काम होता है ना, यही सेटिंग का काम होता है कि हर चीज़ को हर जगह परफेक्टली रख दें। और फिर अब किचन में तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्योंकि मैस हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह हम खाना बनाते हैं और फिर मुड़ के हम शाम को जाकर खाना बनाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा किचन का काम होता है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, बार बार कभी उनको दूध होना देना होता है, कभी पानी देना होता है, गर्म करना होता है, कभी खिलाना होता है, पिलाना होता है, तो मेरा चलता रहता है। इसलिए जब तक मेरा किचन साफ़ सुथरा ना रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये देखिए, अयान सोया हुआ था और अब मैं आ गई हूँ अपना झाड़ू लगाने का काम। और शिवांगी को बोल रही हूँ, बेटा तुम मत बोलो और तुम बाहर खेलो, तब ये मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि अभी अयान सोया है, तो सोच रही हूँ कि फटाफट जो काम हो जाता है ना वो हो जाता है, उसके बाद ना कोई काम नहीं हो पाता है। और बस इसीलिए अपना टाइम जो होता है ना, इंसान को अपने टाइम को बचा बचा के बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। चलिए पहले झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब मेरा झाड़ू लग गया है, तो आ गया मेन काम, क्योंकि अयान सोया हुआ है और अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट पोछा भी लगा लेते हैं। क्योंकि फिर अगर बच्चे फिर कुछ ना कुछ गिराएंगे तो बाद में फिर से झाड़ू लग जाएगा, मगर अभी टाइम है तो पोछा फटाफट लगा लेते हैं। उसके बाद मुझे नहाना भी है और कपड़े भी धोने हैं, इसलिए मैं अपना काम, एक होता है ना चालाकी से अपना टाइम निकालना होता है। क्योंकि अयांश को भी सुला दिया है, तो मेरे पास अभी टाइम है कि मैं आराम से अपने काम भी कर सकूं, अपने घर को भी साफ़ रख सकूं। तो ये देखिए, मैंने वॉशिंग मशीन है ना उसको घर से बाहर, मतलब घर से बाहर नहीं निकाला है, बाथरूम से बाहर निकाल दिया है। क्योंकि ना अभी वॉशिंग मशीन मेरा 1-2 दिन हुआ है कि बनाया है आकर, और उस मैकेनिक ने बोला है कि वॉशिंग मशीन को बाथरूम में प्लीज़ मत रखिए, क्योंकि वहाँ पानी जाता है और पानी से ना क्या होता है ना, महीना भी मोटर नहीं चलता और ख़राब हो जाता है, और फिर अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है ना। गाइस, काम पूरा फिनिश हुआ है, बट अभी कपड़े उपड़े तय लगाने बाकी हैं, ये सब बहुत सारे काम बाकी हैं। और देखो कितना पसीना आ रहा है। तो चलते हैं, अभी नहाने का टाइम हो गया, क्योंकि अभी अयांश सोया हुआ है, और फिर नहा लेते हैं और कपड़े जो 2-4 धोने हैं वो भी धो लेते हैं, फिर उसके बाद मिलती हैं। नहा ली हूँ और रेडी हो गई हूँ, पूजा वगैरह करूँगी एंड अब खाना खाएंगे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, मेरी इस वीडियोज़ को, और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं, तो उसको भी देखिए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। एंड मेरे एक और चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे, उस चैनल पे भी जाकर उसको भी देखिए, आपको उससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। वो जो मेरा चैनल है ना, वो ग्रो इंडिया ग्रो है, उसका नाम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उस चैनल पे मैं क्या बताती हूँ, फैशन, आजकल हम सब ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी खरीदते हैं, बहुत सारी परचेज़ करते हैं। और आप मेरे फेस पे ग्लो देख रहे होंगे, बट मेरे फेस पे ये रियल ग्लो है मतलब ये जो गर्मी पड़ रही है ना उसका है। कुछ भी मैं फेस पे नहीं लगाती हूँ, कभी कभी एलोवेरा जेल लगाती हूँ, बस वही है, और अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। और ये पिंपल पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना इसीलिए, और बार बार मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। और हाँ, तो प्लीज़ उस चैनल पे जाइए, उस पर मैं ऑनलाइन अभी शॉपिंग कर रही हूँ, चीज़ें देख रही हूँ, और वही रिव्यू मैं, ऑनेस्टी रिव्यू जो होता है ना, ऑनेस्ट रिव्यू, वो मैं डालती हूँ उस पर कि वो कैसा लग रहा है। अगर आपको उस तरह के ड्रेसेस लेने हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा, उसका मटेरियल कैसा, उसका प्राइस कैसा, उसकी चीज़ें कैसी हैं, तो आपको मीशो से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, सबसे मैं करने वाली हूँ। तो प्लीज़ जाके वहाँ पर विजिट कीजिए, देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आई नो, क्योंकि हर एक इंसान शॉपिंग करता है ऑनलाइन, तो अगर आप भी करते हो ना, तो उस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें सस्ती से सस्ती कुर्तियाँ का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है,
कि सस्ती, मीशो पे बहुत सस्तियाँ कुर्तियाँ दिखती हैं, तो वैसी हैं, होती भी हैं कि नहीं होती हैं, तो वो आपको वीडियो में जाकर पता चलेगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कुछ आपने मुझे कहना है, तो कमेंट में अच्छी बातें तो कह सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है रानी शर्मा 4257, उस पर आप जाके फॉलो कर सकते हो। मुझसे अगर कुछ आपका जैसे क्वेश्चन होते हैं, पूछने हैं, तो प्लीज़ जाके पूछिए और सपोर्ट कीजिए अपना। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और जो ये वीडियो है ये बुधवार का है, तो मैंने थोड़े से क्लिप्स जो हैं वो नेक्स्ट डे का इसमें डाला है, क्योंकि ना उस दिन क्या हुआ था, मैंने वीडियो डालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और फिर वीडियो तो छूट जाती, तो इसलिए मैंने 2 दिए मतलब दिन का ना कोलाज कर दिया, 2 दिन का मिक्स करके ये वीडियो बना दिया है अगले दिन, क्योंकि उस समय बिल्कुल एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैं अगले दिन का स्टार्ट हो गई, काम कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोनों का इकट्ठे ही बना देती हूँ। तो मैं अभी बर्तन, इस दिन भी मैं खाना वाना बना के, मतलब कई बार ना क्या होता है ना, आपका मन सही नहीं होता है। यही था कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो डालने का, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। बस वही है कि मतलब अंदर से भी ना आदमी टेंशन में होता है। और मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं रीज़न नहीं पता मुझे, बट बहुत दर्द हो रहा था अंदर से। और फिर क्योंकि मुझे काम भी करना था, बच्चों को भी संभालना था, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ देती हूँ आज वीडियो बनाना। पर मैंने छोटी छोटी जो क्लिप्स होती हैं वही बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। खाना पीना सब बन गया था और बच्चे सोए हुए थे, क्योंकि ये सुबह सुबह का ही है, 7-8 बजे का ही है। और ये हस्बैंड जी ऑफिस चले गए थे और फिर बच्चे सोए हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट अपने बर्तन धो लेती हूँ। और इस टाइम ना मैं अपने बॉटल धो रही हूँ और अयाश उठ गया है, तो वो रो रहा था, उसको दूध पीना था, तो इसीलिए मैं बॉटल वगैरह धो रही थी कि बच्चों को ना ऐसे भी गंदे मंदे चीज़ों में देना ना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसको सोच रही थी धो के अच्छे से और फिर दूध गर्म करके। और देखिए मैं कटोरी में, मतलब कल वाला दूध था उसी को, और अभी वाला मैंने अभी जस्ट गर्म करके, बहुत उबला हुआ था इसीलिए मैंने साइड में रखा हुआ था। और ये कल वाला उसका दूध जो बना के रखी थी ना, चीनी डाल के रखती हूँ उसके दूध में, तो चीनी नहीं मिश्री डालती हूँ। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से चीनी ख़त्म हो गया है, तो मिश्री ख़त्म हो गया है, तो चीनी डालती हूँ। और बस फिर अयाश को थोड़ा सा दूध पिलाया ताकि वो बहुत रो रहा था, वो चुप हुआ। और फिर मैं इसको अभी आई हूँ तेल लगाने के लिए, क्योंकि मौसम कैसा भी रहे मगर बच्चों को तेल लगाना तो ज़रूरी ही है, तो इसीलिए फटाफट उसको तेल लगा देती हूँ। और मेरे पास सरसों का ही तेल है, उसको मैं लगाती हूँ, अदर कोई नहीं लगाती हूँ। और फ़ैन वगैरह ऑन कर देती हूँ। लगाने के बाद क्या करती हूँ ना कि नहा देती हूँ बच्चे को, फिर फ्रेश होते हैं, फ्रेशनेस फील होता है और कुछ खाता है पीता है खेलता है, फिर उसके बाद वो सोता है आराम से। तो ये देखिए बस उसके अब अच्छे से उसके सर में भी तेल लगा देना है। और ये देखिए अभी वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है। और देखिए अब उसको दूध पिला रही हूँ, तो अब दूध नहीं पी रहा है क्योंकि उसको खेलने का मन हो गया है। तो बच्चों को भी नहा दिया, खुद भी नहा लिया है। क्योंकि मेरा सर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। चलिए फिर भी खाना तो खाना है ना। ये देखिए मैंने मनी प्लांट को पानी में डाल के ग्लास में लगाया है, क्यूट लग रहा है, किचन में ही रखा है। और बस फिर भी जो मोटे मोटे काम होते हैं ना जो करने हैं उनको तो करने ही पड़ते हैं। और ये देखिए कपड़े उतारे हैं, अब सेट करूँगी आराम से बैठ के कभी। तो इसलिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई अच्छा कमेंट ज़रूर करा कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है ना आपका कमेंट, आपका लाइक कहते हैं ना किसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं कपड़े डाल रही थी तो ऐश गिर गया था, तो वो रोने लगा, तो मैंने थोड़ा देर छोड़ दिया और फिर उसको चुप करा के आई। तो फिर अब जो भी कपड़े पड़े थे वो सब सूखने के लिए डाल दूँगी। तो आज का वीडियो इतना ही है, तो मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो इसके लिए बाय बाय, टेक केयर।